सुप्रीम कोर्ट ने कल एक फैसला सुनाया है जो कि गुजारा भत्ता संबंधी है और इस फैसले की बहुत चर्चा हो रही है, सुर्खियों में है और जगह-जगह इस विषय पर संपादकीय में भी आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना यानी हैदराबाद हाई कोर्ट के एक निर्णय के खिलाफ जो याची पहुंचा था, उस पर अपना निर्णय सुनाया है और कहा है कि मुस्लिम महिला तलाक के बाद गुजारा भत्ता पाने की अधिकारी है, यानी उसे मिल सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हर महिला तलाक के बाद अपने पति से गुजारा भत्ता पाने की अधिकारी है, चाहे वह किसी भी धर्म की हो। तो इस तरीके से यह समझ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट का यह जो निर्णय सामने आया है, यह कहीं न कहीं जो शाहबानो के प्रकरण में जो कानून बनाया गया था, उसको पलट रहा है। और इस तरीके से देखा जाए तो यह न्यायपूर्ण है, मानवीय पहलू को भी ध्यान में रखा जाए तो यह एक महिला का अधिकार भी है और इस निर्णय के साथ-साथ सभी लोगों में काफ़ी खुशी है, प्रतिक्रियाएँ बहुत पॉजिटिव आ रही हैं सभी तरफ से और यह न्यूज़ की हेडलाइन में भी है। अब हम आते हैं शाहबानो प्रकरण क्या था? जब शाहबानो प्रकरण को आप सुनेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। 1975 की बात है, शाहबानो का उसके पति मोहम्मद अहमद खान से तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद शाहबानो की तरफ से गुजारा भत्ते के लिए माँग की जाती है और यह माँग के लिए वह न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाती है। लेकिन यह लड़ाई उसकी काफ़ी लंबी चलती है और उसको लास्ट में निराशा मिलती है। यही निर्णय सामने आता है और इस निर्णय पर हम आगे भी बताते हैं आपको। तो उसके खिलाफ वो निर्णय आता है और तत्कालीन राजीव गांधी की जो सरकार थी केंद्र में कांग्रेस की, वह कट्टरपंथियों के सामने झुक जाती है। तो होता क्या है कि शाहबानो लगातार गुजारा भत्ता पाने के लिए निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक यह लड़ाई लड़ती है और उसको और 5 जजों की बेंच द्वारा 23 अप्रैल 1985 को निर्णय सुनाया जाता है और निर्णय यह होता है कि उसे गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया जाता है। जैसे उसे आदेश दिया जाता है, वैसे ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कट्टरपंथी उलेमा, मुस्लिम क्लेरिक्स और विद्वान इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उनमें काफ़ी आक्रोश होता है और उस समय कुछ राजनीति की उठापटक ऐसी चल रही थी कि राजीव गांधी ने तुष्टीकरण का पासा खेलते हुए इस निर्णय को संसद में कानून बना के वह पलट देते हैं और इस तरीके से शाहबानो प्रकरण हमेशा के लिए एक निर्णय के रूप में जाना जाता है कि शाहबानो अपने अधिकार के लिए लड़ रही थी और गुजारा भत्ता उसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसको निर्णय सुनाया गया था, लेकिन कानून बना के कहीं ना कहीं राजीव गांधी ने उसको पलट दिया था। तो हमेशा शाहबानो प्रकरण चुनाव के पहले हो, कभी भी कांग्रेस पे विपक्ष के आरोप लगते हो तो शाहबानो का नाम आता है। और 3 तलाक के लिए भी मुस्लिम महिलाएं काफी लंबे समय से संघर्ष कर रही थी, लेकिन तुष्टीकरण के कारण किसी भी पार्टी ने इसमें रुचि नहीं ली, लेकिन बीजेपी की सरकार ने इसमें रुचि ली और 3 तलाक का जो नियम चला रहा था उसको खत्म कर दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उलेमा क्लेरिक्स जो हैं वो शरीयत का हवाला देते रहे और कहते रहे कि तलाक के बाद 3 महीने का सिद्दत की अवधि होती है, इस अवधि में वह भरण पोषण देते हैं और इसके बाद वह किसी भी पुरुष से 3 महीने के बाद इद्दत की अवधि के बाद वह किसी भी पुरुष से शादी करने के लिए स्वतंत्र होती है। तो ऐसी स्थिति में शरीयत का लॉ जो कहता है वह भरण पोषण का अधिकार नहीं देता है। तो इसी के खिलाफ शाहबानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और जहां निर्णय उसके पक्ष में आया था, लेकिन निर्णय बदल दिया गया था और अब जो निर्णय आया है वह कहीं ना कहीं उस समय के निर्णय को पलट रहा है। तो आपने चुनाव में अक्सर देखा होगा कि संविधान खतरे में है, यानी कि संविधान में कोई जो प्रदत्त अधिकार है उसको आपने संसद में कानून बना के अगर उसको खत्म कर दिया तो आपने मानवीय पहलू का ध्यान नहीं रखा, सिर्फ कट्टरपंथियों के सामने आपकी सरकार झुक गई और झुकने के साथ साथ उनकी इच्छा के अनुसार आपने कानून बनाकर दे दिया। तो संविधान में छेड़छाड़ किसने की? संविधान में छेड़छाड़ राजीव गांधी की सरकार यानी कांग्रेस की सरकार ने की और पूरे इलेक्शन में संविधान की रक्षा की बात कौन कर रहा था? राहुल गांधी यानी कि उनके पुत्र कर रहे थे और राजीव गांधी का ही एक बयान आता है कि जरूरत पड़ी तो वह संविधान में और भी बदलाव कर सकते हैं और इंदिरा गांधी ने भी बहुत से बदलाव अपने मन मुताबिक किया था, किसी की परवाह नहीं की थी, किसी से कुछ पूछा नहीं था। लेकिन पूरे इलेक्शन में राहुल गांधी यही कहते रहे कि संविधान खतरे में, ऐसा कह के भ्रम फैलाया और लोगों के दिमाग में यह बात डाली कि
पावरफुल सरकार बीजेपी की अगर आती है, एनडीए सरकार आती है नरेंद्र मोदी की, तो वह कानून बदल देगी, कानून से छेड़छाड़ करेगी, संविधान में परिवर्तन करेगी। ऐसा कह के उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों को भ्रम में रखे कुछ वोट भी हासिल किए। तो जनता को समझना चाहिए कि कानून या संविधान किसके द्वारा खतरे में है। यह सिंपल सी बात है, समझ में आ जाएगी तो आ जाएगी। और प्रकरण पे हम आगे बढ़ते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ओवर रूल इस पे सुनाया है, इस तरीके से कहीं ना कहीं आप देखिए शाहबानों के संबंध में जो मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद और अधिकार कानून 1986 जो स्पेशल एक्ट था, जो कि कानून बनाया गया था संसद में, उसको कहीं ना कहीं डिफ्यूज करती है या नलीफाई करती है, यानी उसको ओवर रूल करती है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, यह सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है कि यह देश धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों और संविधान के अनुसार चलेगा, जिसके अनुसार जो अधिकार किसी एक महिला को है वही अधिकार हर महिला को होगा, जो अधिकार हर महिला को है वही अधिकार हर धर्म की महिला को होगा, यानी कि मजहब बीच में नहीं आ सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और कहा है कि शरीयत अदालतें नहीं है, शरीयत फैसला नहीं ले सकती, शरीयत की अदालतें फैसला नहीं ले सकती। और इसी तरीके का सहानुभूतिपूर्ण विचार पहले भी न्यायालय के द्वारा किया जाता रहा है। 2 साल पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी एक ऐसा ही निर्णय सुनाया था, जिसमें मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। इसी तरीके का मद्रास हाई कोर्ट ने भी पहले निर्णय सुनाया है। बम्बई हाई कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर वह महिला तलाक के बाद दूसरे किसी पुरुष से विवाह भी कर लेती है तो भी उसे गुजारा भत्ते का अधिकार रहेगा, क्योंकि उसके पीछे बच्चे होते हैं। शाहबानो के पीछे 5 बच्चे थे और वह 59 साल की थी। उसने दावा किया था कि उसको गुजारा भत्ता दिया जाए, जो नहीं दिया गया था। यह एक अमानवीय कानून था, जिसके खिलाफ मुस्लिम जगत की महिलाओं में काफी क्षोभ था, काफी आक्रोश था। लेकिन अभी तक 40 साल से यह कानून चला आ रहा था और इसका हवाला देके गुजारा भत्ता देने से कहीं ना कहीं मुस्लिम पुरुष पीछे हट जाते थे। तो ये बहुत ही अनुकूल कानून आया है, इसका सभी के द्वारा स्वागत हो रहा है। मैं समझता हूँ कि जो मुस्लिम कट्टरपंथी रहे हैं उस समय के पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम क्लेरिक विद्वान जो रहे हैं, उन्हें भी इसके मानवीय पहलू को समझना चाहिए। बहुत से ऐसे होंगे जो सहमत भी होंगे इस बार के कानून से। और कांग्रेस की जो महिला कांग्रेस की नेता अलका लांबा है, उन्होंने भी खुशी जाहिर की है इस कानून पर, जबकि कांग्रेस ने ही नियम को पलटा था और तुष्टिकरण के कारण पलटा था। तो आज कहीं ना कहीं 40 दशक बाद मुस्लिम महिला उस अत्याचार और उस नाइंसाफी से हटकर आज न्याय पाने की तरफ बढ़ रही हैं। और यही कारण है कि सभी की तरफ से पॉजिटिव प्रतिक्रिया आ रही है। और देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला एक कल्याणकारी राज्य के कर्तव्यों के अनुकूल और सराहनीय है। तो यह कुछ विषय रहा हमारे द्वारा और इसमें हमने 3-4 बातें डिस्कस की कि श्रीलंका के हैदराबाद हाई कोर्ट के निर्णय को किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट उससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है जो मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ता से संबंधित है, तलाक के बाद गुजारा भत्ता से संबंधित है। तो यह कुछ विषय था और फिर आते हैं कुछ ऐसी अपडेट्स और कुछ समसामयिक चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।